हमारा नारा है कि अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। शराबा देकर के आदमी आ जाता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जनता परेशान हुई है, वो इस्तीफा दे। नैतिक जिम्मेदारी हर घोटाले की उनको लेनी पड़ेगी। घर का जो शैतान बच्चा होता है ना, वो अपनी पॉकेट मनी खर्च कर देता है सारा का सारा, और उसके बाद कहता है मम्मी पापा हमें ना पैसे नहीं देते। मनीष सिसोदिया जी, जिनको मैं कहूँगा कि शिक्षा मंत्री से ज्यादा तो वो शराब मंत्री थे। ईडी ने गलत छापा मारा तो इन्होंने शराब नीति वापस घर खराब करे गए महिलाओं के, हमारी कई सारी बहनों के घर खराब हुए शराब के चक्कर में। बर्बाद बर्बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट में तुमने जो टीचर भरते जा रहे हो। संत महात्मा का आंदोलन जो है उसको छीन करके कहीं और डाइवर्ट कर करके आए हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाक के आज अक्षरधाम पर बीजेपी युवा मोर्चा वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि केजरीवाल को हटाओ, केजरीवाल से इस्तीफा लो, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही अरेस्ट हैं। वहीं पर इनका कहना है कि साफ के आप केजरीवाल का इस्तीफा लो। इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। यहाँ पे आप अक्षरधाम के सामने बैठे हो, मेन हाईवे जाम करके आप यहाँ पे बैठे हुए रोड पे, तो क्या क्या मांगे आपकी? देखिए, मांगे कुछ नहीं है बड़ा। अब तो एक हमारा नारा है कि अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। आप एक के बाद एक देखिए, ये आदमी अन्ना जी के आंदोलन से निकल करके आया और इसने सबसे पहला जो अपना मुद्दा रखा वो भ्रष्टाचार रखा। आज भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी से ज्यादा लिप्त सरकार कोई नहीं है। एक के बाद एक इनका मंत्री जेल जा रहा है। पहले भी कई घोटाले हुए, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, जिनको मैं कहूँगा कि शिक्षा मंत्री से ज्यादा तो वो शराब मंत्री थे। बोतलें फ्री कर करके जनता का ध्यान भटकाया गया, घर खराब करे गए महिलाओं के, हमारी कई सारी बहनों के घर खराब हुए शराब के चक्कर में। और अंत में पता चला कि जी शराब घोटाला जो है वो इतना बड़ा घोटाला जिसमें हजारों करोड़ों का गमन हो गया। उसके बाद से आज तक आप देखिए मनीष सिसोदिया जेल में है। दिल्ली सरकार केजरीवाल पे 3 बार विश्वास कर चुकी है। आप कह रहे हैं भ्रष्ट सरकार है। पंजाब भी विश्वास करके सीएम पार्टी बन चुकी है वहाँ पे। देखिए, केजरीवाल जी मैं कहूँगा कि एक संत महात्मा का आंदोलन जो है उसको छीन करके कहीं और डाइवर्ट कर करके आए हैं, ना कि जनता पर विश्वास दिला करके। बिजली और पानी के मुद्दे फ्री करे हुए इन्होंने। बिजली और पानी, यार राजस्व, आपके जो प्रदेश का राजस्व है आप देखिए वो कहाँ जा रहा है। तो हमारे को देश का जो जीडीपी है उसका भी ध्यान रखना है, अपने राजस्व का भी ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिर्फ फ्री बिजली पानी के बेसिस पे, ताकि जो जनता है, जो भोली वाली गरीब जनता है, वो एक जगह उलझी रहे। गरीब जनता विश्वास कर रही है केजरीवाल, इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको एक जगह उलझा दिया गया है। आप ये बताइए ना, पानी का मुद्दा था, इन्होंने कहा कि मैं पानी दे दूंगा। हर साल आप देखिए इनका, आज भी कई सारे नेटवर्क पे वीडियो अवेलेबल है जिसमें कहते हैं मैं अपने बच्चे की सौगंध खाता हूँ इन इलाकों तक पानी पहुंचेगा। वो पिछले साल भी वही कसम खा रहे थे, आज तक वो वादे पूरे नहीं कर पाए। तो अब दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी है और लोकसभा ही नहीं, इस बार अब दिल्ली के चुनावों में देखेगा भारी मतों से। सर, एमसीडी जा चुकी थी बीजेपी के हाथ में जो 3 साल से थी। जी, एमसीडी जाना एक बहुत अलग मुद्दा था जिसके अंदर बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर हमारे को आम आदमी पार्टी ने नहीं दी, बल्कि हमने बहुत कड़ी टक्कर दी। कुछ मुद्दों पर बहुत झूठ टाल मटोल करके ये लोग सरकार लेकर के आ गए। और इस बार देखिए कई सारे एमसीडी कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाही नहीं आई है। मैं पिछली बार अभी सफाई अभियान था हमारा दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर, उस समय कई सारे सफाई कर्मचारी एमसीडी के लोग मेरे साथ थे जिन्होंने बोला कि उन्हें कितनी तकलीफों में सामना करना पड़ रहा है। तो पहली बार तो विश्वास दिला करके शराबा देकर के आदमी आ जाता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जनता परेशान हो रही है वो नतीजा आपको इसी बार दिख जाएगा लोकसभा के चुनावों में। हमारी सिंपल सी एक मांग है, हम आज यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे कई साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सुबह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें। सीएम है सर, ऐसे इस्तीफा नहीं हो जाता। बिल्कुल इस्तीफा दें, नैतिक जिम्मेदारी हर घोटाले की उनको लेनी पड़ेगी। अच्छा, आप एक चीज मुझे बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, किसी भी राज्य को देख लीजिए, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री के पास कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, केजरीवाल जी के पास एक भी नहीं है। क्यों? उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने सारी जिम्मेदारी इधर उधर बांट दिया। बाकी सीएम इधर उधर बांटी ही इसीलिए ही है ताकि घोटाला जब कोई करे तो उस पर डाल दिया जाए कि भैया तो शराब मंत्री से केजरीवाल जी बोलेंगे कि सिसोदिया जी ने करा, ये संजय जी ने करा। अरे मैंने क्या करा? आज जब मंत्रालय ही नहीं रख रहे हैं आपके पास, तो आपकी मंशा तो डे वन से क्लियर है, आप क्या करना चाहते हैं? मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि ना मकान चाहिए सरकारी, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, लेकिन अभी तो सब कुछ ले रखा है। आप उनका शीश महल देखे होंगे ना, जो उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, उनको झुग्गी झोपड़ी में जाकर के रहना था, फ्री सेवा करनी थी। वो दिल्ली की जनता की सेवा करने आए थे और जहाँ पे उन्होंने लाखों लाख के तो कर्टन लगा दिए। और जब मीडिया उनके आगे बोलने की इस चीज़ की हिम्मत करी और जनता के सामने इस चीज़ को लाया, तो उसने मीडिया कर्मचारी को ही अंदर करवा दिया, उस लड़की को ही जेल भिजवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर मनसा है। पोस्टर लेके है केजरीवाल के खेल में सिसोदिया और संजय गए जेल में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि क्यों नहीं उनकी बेल हो पा रही है, क्यों नहीं सिसोदिया जी बाहर आ पा रहे हैं। अगर ये इतने क्लीन चिट हैं और ये इस मनसा से आए थे कि नहीं जी हमें तो सिर्फ सेवा करनी है, तो मेवा कौन खा रहा है? तो बीजेपी युवा मोर्चा क्या सिसोदिया का सपोर्ट कर दिया? बिल्कुल नहीं, हम क्यों सिसोदिया का सपोर्ट करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि भारत का कानून सबसे ऊपर है, चाहे जो कोई भी है। अगर आपको कानून पे भरोसा है तो क्यों नहीं वो बेल करवा पा रहे हैं? अगर वो इतने क्लीन चिट हैं और उन्होंने वो सिर्फ सेवा की भावना से आए हुए हैं,
तो उनकी बेल क्यों रिजेक्ट हो रही है? ईमानदारी से सब पे कार्रवाई हो रही है, ईमानदारी से जो मुजरिम होगा उसको सजा मिलेगी। सजा मिलेगी। इसमें इस चीज पे ये कहना कि नहीं ये भी बीजेपी का खेल है, बीजेपी आपने यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना बंद कर दिया, सारा रेवेन्यू आपको चाहिए सेंट्रल से, उसके बाद अब लोग के सामने बोलेंगे, जनता के सामने, देखो जी हमें तो सेंट्रल हमें हेल्प नहीं कर रहा और आप उनसे 500 करोड़ की मांग करते हैं। ये क्या है, घर का जो शैतान बच्चा होता है ना वो अपनी पॉकेट मनी खर्च कर देता है सारा का सारा, और उसके बाद कहता है मम्मी पापा हमें ना पैसे नहीं देते, हम गरीबों के बच्चे हैं। केजरीवाल जी का यही हाल है। मैं मैम से भी बात करना चाहूँगा। अच्छा चलिए मैं आगे थोड़ा चलता हूँ, और भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं। सर यहाँ बैठे हुए आप धरना कर रहे हो केजरीवाल का गिरफ्तारी के लिए, लेकिन जितने जितने इसमें थे दोषी उनको तो कार्रवाई चल रही है ना, फिर ये केजरीवाल की इस्तीफा की क्यों मांग? इस्तीफा क्योंकि वो क्या नाम है, हेड तो वही है ना, हेड तो वही, इस्तीफा तो उसका ही मांगा जाएगा ना। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पता नहीं कितने जेल जाने वाले हैं। अभी एक जो ओखला से विधायक हैं, आज उनके यहाँ भी छापा पड़ा है, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी ये भी तो स्टार्ट हुआ है, एक एक करके इनका एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है हर तरीके से। अच्छा क्या लग रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब इल्जाम यही लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, आप जब आप भ्रष्टाचार करोगे वो खुद छापा मारेंगे या जो अपोजिट तो कहेगा कि भाई सीबीआई ईडी का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल। हाँ चलिए मैं और लोगों से बात करता हूँ। भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात करें, वो इल्जाम यही लगा रहे हैं लगातार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, केजरीवाल जो है वो बहुत झूठा इंसान है, उसने आज तक झूठ बोले हैं, इतने झूठ है। मैं बोल के सर 3 बार सीएम बन गए हैं। हाँ, इतने झूठ बोले उन्होंने कि मैं गिनवा दूं ना आपको, तो मैं जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं झूठ खत्म नहीं 2-4 गिनवा दीजिए। देखिए उन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज सीएम बने दिल्ली के। उन्होंने बोला कि अन्ना हमारे गुरु है, हम उनकी हमेशा बात मानेंगे, कोई गुरु गुरु अन्ना नहीं है, उनकी कोई बात नहीं मान। अन्ना ने उनसे बोला राजनीति मत आना, सीएम बना दिल्ली के। उन्होंने हमसे बोला कि हमने सब कराएंगे, सीएम बन चुके हैं, कि हमने क्या हालत देख लो, कि हमने केंद्र में आती है सर साफ कराने। उन्होंने बोलती कि मैं साफ कराऊंगा, ठीक है ना। और आपके बताओ कौन सी आपको कितनी सारी हमारी योजना केंद्र की जिनको लागू नहीं दे दिल्ली के अंदर, आयुष्मान योजना, इतनी सारी योजना है, लागू नहीं दे रहा, फायदा नहीं दे रहा लोगों को। दिल्ली का फायदा नहीं दे रहे, नहीं दे दिल्ली का फायदा नहीं हो रहा क्या सर? दिल्ली का फायदा बहुत इसने किया, मगर दिल्ली का फायदा किस तरीके से किया वो देखने वाला है। इन्हें शराबियों के लिए बहुत फायदा किया। हर घर के अंदर में जो एक छोटी बॉटल पीता था वो पूरी बॉटल लेने लगा था। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, पड़पड़गंज के अंदर में सिर्फ 2 शराब के ठेके होते थे, एक मयूरा फेज 2 के अंदर और एक होता था शशि गार्डन के पास में। बड़ी मुश्किल से शशि गार्डन के लोगों ने वहाँ का विरोध करके संजय झील के अंदर जो देसी शराब का ठेका होता था, बहुत विरोध करके वो शराब के ठेके को बंद कराया। वहाँ पे बहुत धरने प्रदर्शन किए। उस टाइम पे कांग्रेस शासन था, कांग्रेस जल्दी किसी की सुनती नहीं थी, फिर भी वो बंद कराया। उसके बाद आज अगर आप पड़पड़गंज के अंदर में आप देखोगे, हर वार्ड में 2 ठेके खुले हुए हैं शराब नीति के आने के बावजूद। चलो मैंने मान लिया इन्होंने शराब का घोटाला नहीं किया, हम कहते हैं इन्होंने शराब का घोटाला गलत है, तो शराब का घोटाला नहीं किया, भाजपा इनको बदनाम कर रही है, आम जनता इनको बदनाम कर रही है। इन्होंने शराब नीति वापस क्यों ली? फिर ये एक बड़ा मुद्दा है कि शराब नीति जब तुम कोर्ट में चले गए, सजा तुम्हारे पे हो रही है, तुम्हारे पे कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, तो शराब नीति वापस नहीं लेते ना। शराब नीति वापस लेने का मतलब यही है कि भाई वो गलत थी। कह रहे ईडी और सीबीआई का भी तो गलत इस्तेमाल करा जा रहा है भाजपा की तरफ से। सर देखिए पे नाच रही है वो तो। मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बोला कि ईडी और सीबीआई सब गलत है। इन्होंने शराब नीति वापस क्यों लिया? अगर ईडी ने गलत छापा मारा तो इन्होंने शराब नीति वापस क्यों ली? अच्छा वो नहीं लेनी थी भाई। जब अगर मैं कोई चीज अगर सही कर रहा हूँ तो उसको सही को सही रहने दूंगा ना, उसका फिर उसको गलत को सही क्यों किया, सही को गलत क्यों किया? अपने कदमों पे चलता रहता। आज मनीष सिसोदिया जेल में है, आप पड़पड़गंज के अंदर है, पड़पड़गंज से विधायक हैं, 9 साल इनको विधायक बने हो गए। मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ, पूरे पड़पड़गंज के अंदर में 9 रोड ठीक करके दिखा दो जहाँ पे 9 रोड हो। ना तो यहाँ पे सड़क ठीक है, पानी आज हर घर के अंदर में ये लोग सुबह टैंकर के अंदर में इन्होंने वो 9 बड़े कुएं बना रखे हैं, 8-10 उसमें कुएं में बोरिंग का पानी डाल देते हैं, जनता को बोरिंग का पानी पिला रहे हैं। कल को जब वहाँ पे अगर पानी के डिपार्टमेंट में अगर जल बोर्ड पे अगर सीबीआई रेड हो गई ना, तो ये कहेंगे कि भाई ये बीजेपी वालों ने सीबीआई रेड करा दी, मगर ये जनता को ये नहीं बताएंगे हम बोरिंग का पानी पिला रहे हैं। शिक्षा मॉडल बहुत माना जाता है दिल्ली का, और लगातार उसके चर्चाएं भी होती हैं अलग अलग स्टेट में।
मुझे बता दो पिछले 9 साल के अंदर कितने परमानेंट भर्तियां हो गई हैं। भाई साहब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में टीचर होगा, आप टीचर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला इंटरव्यू देने के लिए अपने सिलेक्शन के लिए जाता है, तो वहाँ पे जो सामने इंटरव्यू वाले जो बैठे होते हैं उनके पास 3 सीट पहले ऑलरेडी आ चुकी होती है कि एक अभिषेक को रख दो, एक सोनू को रख दो, एक राहुल को रख दो, इन तीनों को रख दो, इनसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना। उन तीनों का सिलेक्शन हो जाता है। DSSB से या किसी सरकारी संस्था से कोई सिलेक्ट होकर आएगा तो पूरी तरीके से एग्जाम क्लियर कर आएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। यहाँ पे तुम लोग चिट भरवा के जो कॉन्ट्रैक्ट में तुमने जो टीचर भरते जा रहे हो, तो वो शिक्षा क्या देंगे? शिक्षा मॉडल का मतलब ये थोड़ा कि बिल्डिंग बना दी तुमने और वहाँ पे शिक्षा मॉडल हो गया। आपने सरकारी हॉस्पिटल का भी जिक्र कर लो। एक बार किसी भी इनके घर परिवार के व्यक्ति को इनको बोल दो कि भाई झूठा इलाज कराने के लिए किसी अस्पताल में चले जाओ, उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। चलिए भाई, एक चीज़ और लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप क्या चाहते हैं? जी, हम लोग देखिए देश हित की बात है, यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा तो ठीक है, ये बनता है, पार्टियां करती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन देश हित में, और अगर सबसे पहले मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के हित में अगर देखें तो केजरीवाल जी को इन सब मामलों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये जो जिस तरीके से कहते हैं कि ईडी और CBI तो जी बीजेपी की एक तरीके से कठपुतली है, उनके हिसाब से चीज़ें इशारों पे नाचती है, ये सब कहने वाली बातें। देखिए ED CBI आज के दिन में राइट टू इन्फॉर्मेशन तो आप ही लाए थे, कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो उसके बाहर आते हैं जहाँ से भी आप सारी सोर्सेज, सारे एविडेंसेस निकाल सकते हैं कि हाँ क्या 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 नहीं। तो आप जांच में सहयोग करें। अगर आप बिल्कुल साफ होंगे, पाक साफ होंगे, तो जरूर जांच में ये चीज़ निकल करके आएगी। अभी आप कोऑपरेट करें, कोऑपरेट करने की जगह पे सारा नाम बीजेपी पे डालना या और किसी पार्टी पे डालना वो ठीक नहीं है, और नैतिक जिम्मेदारी लेते हो पहले तो इस पद से इस्तीफा दें। इन लोगों से हमने बात करी और जाना क्या है इनके मुद्दे। तो इनका साफ कहना है कि दिल्ली CM केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए। उनको शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तो जेल में गए, लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा जरूरी है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।